हेलो दोस्तों, शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एबीबी इंडिया लिमिटेड का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम पर। देखिए, स्टॉक ने अपना हाई जो बनाया था यहाँ पर मई में बनाया था, और वो था 7,152। और उसके बाद जब स्टॉक ओपन हुआ और तो इसने गैप अप ओपनिंग करी। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक में तेज़ी आई, और तेज़ी आने के बाद इसने अपना कंप्लीट हाई 9,165 किया, और वहाँ से टच करके स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखने के बाद जिस जगह से ये स्टॉक यहाँ पर इसने गैप अप ओपनिंग दी थी, इसी जगह से 7,180 के समथिंग इसने यहाँ से फिर देखिए ये यहाँ पर टच हुआ और उसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पर टच हुआ, इसके बाद फिर ऊपर गया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और स्टॉक इसके ऊपर है। तो अगर ये स्टॉक इस टाइम 7,923 पर चल रहा है, हो सकता है कि ये स्टॉक 8,230 को क्रॉस करे, तो इसमें और तेज़ी देखने के संकेत मिल सकते हैं। बात की जाए 100 मूविंग एवरेज की, तो 100 मूविंग एवरेज में भी देखिए इसने मूविंग एवरेज को टच करा और फिर उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, और फिर उसके बाद दोबारा नीचे आके दोबारा उसको टच करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके टच करा, और फिर अब ऊपर आके साइडवेज मार्केट में चल रहा है। स्टॉक में अगर 8,250 क्रॉस करा तो हो सकता है कि इसमें तेज़ी आने के संकेत हो। पहला इसका रेजिस्टेंस जो होगा 9,000 समथिंग होगा, फिर उसके बाद ये और ऊपर जाने के चांसेस के हो सकते हैं। अगर बात की जाए MACD की, तो इसके MACD में जो MACD लाइन है वो इसके स्टॉक के ऊपर चल रही है, तो यहाँ से स्टॉक में तेज़ी आने के संकेत हैं। आइए बात करते, देखिए स्टॉक चल रहा है 7,920 पर, और अगर इसका स्कोर कार्ड देखा जाए तो परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूशन भी हाई है, ग्रोथ भी एवरेज है, और अगर देखा जाए इसका रेड फ्लैग लो दिखा रहा है, तो यानी नो रेड फ्लैग फाउंड, यानी इससे यह है कि स्टॉक में कोई मंदी के चांस बहुत कम है। क्योंकि अगर स्टॉक रेड फ्लैग में आ जाता है तो वो स्टॉक गिरने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी इंडस्ट्रियल वर्क को देखा जाए तो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इसका काम है, और इसकी मार्केट कैपिटल 1,67,554 है। और अगर फाइनेंशियल स्थिति इसकी देखी जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 7,214, 2022 में 9,086, 2023 में 10,748, और अच्छी बात यह है 2024 का जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें 11,767 का, ये मतलब देखा जाए तो इसने अभी 1,000 से ऊपर ग्रो कर रखा है। और बात की जाए इसके नेट इनकम के बारे में, तो 2021 में इसकी 519 करोड़ थी, और फिर इसकी 1,116 करोड़, फिर 1,242 करोड़, फिर प्रेजेंट में इसने अब भी इसमें ग्रोथ कर रखा है। तो देखा जाए तो 2024 में स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए प्रमोटर ने 75% शेयर होल्ड रख रखे हैं। ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इससे कंपनी मजबूत है। क्योंकि कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर है वो ये चाहेगा, जो कंपनी का मालिक है, प्रमोटर है, वो यही चाहेंगे कि हमारे पास कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, तो उनको पता है कंपनी मजबूत है। और बात है कि FII के आप देख सकते हैं मार्च में 18.5%, जून में 9.5%, सितंबर में 10% समथिंग, और दिसंबर में 10.5%। मार्च 2024 की मार्च जो है उसमें 12% समथिंग, और जून में भी 12.06%। इससे यह है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है। कंपनी का स्टॉक मजबूत है, टेक्निकल भी इसके अच्छे हैं। मेरी राय के हिसाब से, या आप अपनी सोच के हिसाब से देखिए, कंपनी का फंडामेंटल बेटर है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात की जाए तो कंपनी में लॉस होने के चांस कम है, तो स्टॉक भी अच्छा ही चलेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।